आजकल व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक नकारात्मक सोच वाला और दूसरा सकारात्मक सोच वाला होता है। जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है मैं कर सकता हूँ, किंतु जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है वह सोचता है मैं नहीं कर सकता। दोनों किस्म के व्यक्ति में यही एक बड़ा फर्क होता है। आप स्वयं से कहिए, भाग्य, सफलता, उपयोगिता, स्वास्थ्य आदि ये सब मेरे ही है। चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, इस विचार को निरंतर बनाए रखना चाहिए। आखिर जो वस्तु, जो कामयाबी, जो खुशी या जो सुख किसी दूसरे को प्राप्त हो सकता है वह आपको क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। हो सकता है और होगा भी। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो अवश्य हो सकता है। मेरे शब्द सजीव है, वे सत्य है। मैं मेरे अनुशासन में हूँ और जो भी मैं चाहूँगी उनसे करा लूँगी। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा की इस ध्वनि को शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारा शब्द जीवंत शक्ति है। हम जो कुछ भी सोचते हैं और उनके प्रतिछाया हमारे मुख पर अंकित हो जाती है। हमारा मुख से भी शब्द निकलते हैं। हमारे मुख से अधिक अच्छे शब्द निकलते हैं। इनमें असीम समर्थ होता है। ऐसे समर्थ जिसका मनुष्य जीवन की प्रगति प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा है, स्वर्ग और धरती भले ही मिट जाए किंतु उच्चरित शब्द कभी नहीं मिट सकते। मुख से निकले शब्द में अद्भुत सामर्थ्य होती है। 1917 के यूरोपियन युद्ध में उस समय शक्ति का कमाल देखने को मिलता था। फ्रांस के उच्चतम सैनिक अधिकारी जनरल पेtain ने अपने सैनिक के हृदय में ये विश्वास बिठा दिया है कि जर्मन सैनिक हमारा धरती पर पग नहीं रह सकते। उसके शब्दों में एक समर्थ थी
कि उसके सैनिकों में उनके उद्यम उनके बड़ा सब कहा है, जर्मन सेना हमारी भूमि पर पग नहीं रख सकती। तो इससे अपने सैनिक को स्फूर्ति का संचार हुआ और वे जो जान से ऐसे जुड़े कि विजय सिद्ध होगा। युद्ध में कार्यरत डॉक्टर का कहना होता है कि घायल सैनिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपितु जो सैनिक उस युद्ध में मृत्यु के प्राप्त हो गए थे, उनके मुख पर भी विजय की छाया साफ दिखाई देती है। जनरल पेटा ने केवल यही कहा था कि जर्मन घुसने आ पाए, बस। फिर क्या था, उसकी सेना ने उसे ब्रह्मवाक्य माना और बूझ पड़े। पर जर्मन सैनिक से उस शब्द शक्ति का प्रभाव था कि जर्मन सेना फ्रांस की भूमि पर अपने पैर न रख सकती। हमारे मुख से निकला शब्द प्रत्येक संदेशवाहक का कार्य करता है। उसके यदि प्रेम के शब्द निकलेंगे तो वो प्रेम का संदेश देंगे, और वैर विरोध की ओर निकलेंगे तो वह वैर विरोध का संदेश देंगे। मन से विचारे शब्द से मुख से उचित शब्द का समर्थन क्या गुना अधिक होता है। सभी अच्छे वाक्य का मुख से मनुष्य अच्छा भाषण सुनकर मनुष्य की चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, उसी पर प्राप्त के लिए ग्रंथ को पढ़ने से नहीं पड़ता है। अधिक पढ़े हुए और सुने हुए शब्द बराबर उत्तर है। और किसी अच्छे वक्ता के मनुष्य के अच्छा भाषण सुनकर मनुष्य की चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, उस पर उसी प्रकार के लिए किसी ग्रंथ ने कहा कि आज पढ़े हुए और सुने हुए शब्द को बहुत अंतर होता है। मैं एक